अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग फिटनेस विद अहमद हसन। आज के टॉपिक में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस, कि वेट लॉस में क्या डिफरेंस है और फैट लॉस में क्या डिफरेंस है। जहां आ जाती है वेट की बात, वो है रिलेटेड आपके मोटापे से, ओवरवेट, ओबेसिटी, और जहां आ जाती है फैट लॉस की बात, वो है रिलेटेड आपके गोल से, आपकी ब्यूटी से। तो वेट लॉस में अमूमन ये होता है कि जब आप वेट लॉस करते हैं, आपका वेट जो है ना बहुत ज्यादा है, आप ओवर वेट हैं, लाइक 150 kg 130 kg। जब आप इस वेट को कम करते हैं तो इसमें आपका मसल लॉस भी होता है, आपका फैट लॉस भी होता है और आपका वाटर लॉस भी होता है। तो इस वेट लॉस जर्नी में अगर आपका मसल लॉस भी हो रहा है तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका वजन तो गिर रहा है। आप 150 से लाइक 90 पे आ गए हैं, आपका वजन गिर गया, आप पहले से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अगर आपका मसल भी लॉस हो गया तो कोई मसला नहीं है, आप वेट लॉस करें, उसके बाद आप मसल बिल्डिंग कर सकते हैं। तो वेट लॉस में ये होता है कि आपकी डाइट बहुत ज्यादा हार्श होती है, आपकी पूरे डे की कैलोरीज जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कम होती हैं। या तो आप भूखे रहते हो पूरा दिन, या तो पूरे डे में मुश्किल से 1 या 2 मील्स लेते हैं। तो इस तरह से आपकी बॉडी जो है ना वो कैटाबॉलिक स्टेज में होती है और आपका मसल लॉस होता है। तो अब हम बात करेंगे फैट लॉस की। फैट लॉस की जैसे मैंने पहले आपको बताया, जहाँ पे फैट लॉस की बात आ रही है वहाँ पे गोल्स की बात आ रही है, वहाँ पे आ रही है ब्यूटी की बात। तो फैट लॉस ऐसे लोग करते हैं जिनके कोई गोल्स हों, लाइक एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन, फिटनेस मॉडल्स, बॉडी बिल्डर्स। इनके एक गोल्स होते हैं, ये गोल्स होते हैं कि इन्हें अपना मसल सेव रखना है और अपनी फैट को रिड्यूस करना है, अपनी बॉडी को श्रेड करना है, अपने मसल को सेव रखना है। इस तरह से अगर फैट लॉस में न्यूट्रिशन की बात की जाए, तो जब आप फैट लॉस कर रहे होते हो, आपके कोई पूरे डे के 5 to 6 मील्स कंज्यूम करते हो, आपकी प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छी होती है, लो कार्ब्स पे होते हो, लो फैट्स पे होते हो। इसी तरह से आपकी बॉडी जो है ना एनाबॉलिक फेज में होती है, आपका मसल लॉस नहीं होता, आपका मसल सेव रहता है और आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो फैट लॉस में आपका बॉडी वेट या तो उतना ही रहता है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन उसमें फैट लॉस होती है, आपका मसल उतना ही रहता है, आपके मसल्स के बीच में जो वाटर होता है वो रिड्यूस होता है, वो खत्म होता है। इसी तरह से आपके मसल्स क्लियर होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है वेट लॉस में और फैट लॉस में। वेट लॉस में ये था कि बॉडी आपकी कैटाबॉलिक फेज में रहती है, आपके मील्स बहुत कम होते हैं पूरे डे के, आपकी कैलोरीज बहुत कम होती हैं, आपकी प्रोटीन इनटेक बहुत कम होती है। लेकिन अगर जहाँ पे फैट लॉस की बात है, वहाँ पे ये होता है कि आपकी पूरे डे की कैलोरीज जो है ना, आप कैलोरी डेफिसिट पे होते हैं, आपकी प्रोटीन इनटेक बहुत अच्छी होती है, आपका मसल सेव रहता है, आपकी बॉडी एनाबॉलिक फेज में रहती है। तो ये मेन डिफरेंस है वेट लॉस में और फैट लॉस में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वेट लॉस में और फैट लॉस में डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।